हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस, वृषभ, ये आपका रीडिंग है। टॉरस, ये जो रीडिंग है ये 1 मई 2023 से लेके 15 यानी 15 मई 2023 तक की एनर्जी के ऊपर होगा। आपका 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे और मेन फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ के ऊपर। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, बाकी जो भी स्पिरिट का मैसेज होगा वो हम आपको स्ट्रेट वे इसी रीडिंग पे बताते जाएंगे। चलिए तो फिर देख लेते हैं। मे टॉरस, टॉरस मे टॉरस। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। टॉरस, ये आपका पास्ट एनर्जी है। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी है राउंड एंड राउंड एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज हायर पावर। ओके, क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बिना समझे एक ही गलतियां बार बार करते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एक ही गलती। देखो, हम लोगों को क्या, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक ही काम किए और रिजल्ट हम दूसरा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो वॉट एवर यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग द रिजल्ट, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कोई रिश्ते में ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जिसमें आप शायद ख़त्म करना चाह रहे हो या सामने वाला ख़त्म करना चाह रहा है, बट ये ख़त्म हो नहीं रहा है। इट इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये चले ही जा रहा है राउंड एंड राउंड, बार बार एक ही गलतियां दोहराना, एक ही झमेला होना, एक ही झंझट होना, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट फाइनली क्या होता है ना, बार बार जब ये प्रक्रिया चलते रहते हैं ना, तो एक टाइम में आके हमारे सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन को समझ पाते हैं, तब वो अपने आप को बदलने के लिए हायर कॉन्शियसनेस की तरफ चलते रहते हैं। तो उसी का मुझे दिख रहा है। चलिए बाकी देख लेंगे। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है अनाहता। अनाहत मतलब हार्ट चक्र। हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारा मतलब जो फिज़िकल बॉडी है, इसमें तो मेडिकली ये एग्जामिन होता है, बट इसी के अंदर हम लोगों का एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसमें 7 चक्रास है। उसी में एक है हार्ट चक्र जिसको अनाहत कहते हैं। तो इस चक्र का जब खुल जाता है ना, तो दिल खुल जाता है। तब हमारे दिल बहुत इंट्यूटिवली काम करते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। हर इंसान के ऊपर गुस्सा करने से पहले उसकी परिस्थिति कैसी हो सकती है उसको एनालिसिस करने का क्षमता बढ़ जाता है। तो ऐसा यूजुअली होता है। आपके रीडिंग में ये कैसे फोकस हो रहा है, ये हम आपके रीडिंग के एंड में जाके क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, भाव या तो सन साइन यानी सन, मून एंड राइजिंग, कहीं पे भी अगर टॉरस यानी वृषभ है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं। ओके, द जर्नल, द माइस एंड द मून। ये जर्नल कार्ड देख के मुझे ना वो उनका नाम उदास क्या था, पंकज उदास शायद, एक गज़ल याद आ रहा है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास जाते रहेंगे और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन भी ज़रूरी है। ओके, तो हम लोगों को 3 कार्ड मिला। एक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ सोर्ड एंड द मैजिशियन। ओह वाओ। टॉरस, अगर हम आपका पास्ट को देखते हैं ना, पास्ट एनर्जी, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी, कार्ड नंबर 37, 7, 8, 9, 10, दैट मीन्स नंबर 1। अब इस इंसान को अगर गौर से देखेंगे ना, तो देखिए इसके बाजू में कुछ एक मिरर टाइप का है
हैंड मिरर, हार्ट में बहुत कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? थोड़ा लाइट देखते हैं कि लव मी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से ना बेहद मोहब्बत करे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई उस लेवल का आपके दिल के करीब है तो वो वही इंसान है। बट क्या हुआ ना, कुछ मेरे ख्याल से उसके साथ आपका एक, या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है या तो उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में है आप। और अगर ऐसा चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप दोनों में से कोई एक कांटेक्ट करने का कोशिश किए हैं, मे बी मैसेज किए हैं, मे बी मेल किए हैं, मे बी चिट्ठी लिखी है, हैंड रिटन चिट्ठी, या तो एसएमएस किया है, या तो कॉल भी किया है। मैसेज, कॉल, कुछ भी करके कांटेक्ट करने का बहुत उपाय ढूंढा गया है, बहुत बार ट्राई किया गया है। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। क्योंकि आप में से कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई द फेमिनाइन एनर्जी, मेनली मुझे यही लग रहा है कि आप या तो आपके साथी कोई एक को नहीं चाहिए कि ये रिश्ता टूट जाए, उनको ये रिश्ता चाहिए, वो इस रिश्ते के साथ जीना चाह रहा है, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है किसी की रिजिडिटी के कारण। किसी की, जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे मम्मी पापा हम लोग को बोलता है, तेरे को मेरी सौगंध, मेरी कसम, तूने अगर आगे बढ़ा तो देख लेना मेरी मरी हुई मुँह, ऐसी टाइप का सीरियल टाइप का डायलॉग्स एंड ऑल। तो ये कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आप रुक चुके हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और इसी के कारण आपको पता चल रहा है कि रिश्ता टूटे जा रहा है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है। बट कहीं ना कहीं दिल के कोने में ना आपको इतना तो कंफर्म है, आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि ये रिश्ता ना किसी भी हालत में नहीं टूटने वाला, क्योंकि रिश्ता तो जैसे ऊपर वाले ने बनाया है। ये आपका पास्ट का एनर्जी है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में देखेंगे, राउंड एंड राउंड, एक्चुअली वही बार बार आप कोशिश करते हो, या तो वो कोशिश करते हैं, बार बार वही बातें हो के फिर आप दोनों बिछड़ जाते हैं, झगड़ा होता है, बार बार आना जाना बातें होना, फिर मुकर जाना। देखिए कुछ भी करके, कार्ड नंबर 25, 5 + 3 = 7, जैसे स्पिरिट बोल रहा है जाओ फिर से ट्राई करो, ये रिश्ता तुम दोनों के नाम पे, ये ज़रूरी है। दिस इज़ अ कनेक्शन विच यू रियली हैव टू फॉलो। इस कनेक्शन से आपको या तो बहुत बड़ी जीत मिलेगी या तो बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो बार बार जैसे पुश हो रहा है दिल के अंदर से, इंट्यूशनली आप दोनों को छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार एक ही स्पाइरल में घुस कर आप दोनों को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो। बट जैसे ही आप दोनों एक होने का कोशिश करते हो तो आसपास की परिस्थिति ना एकदम मच हो जाता है, जैसे एकदम अनटॉलरेबल। और बट इसी सिचुएशन को आप दोनों को गेन करना है। अगर आप दोनों ने एक बार अपने सारे पेरेंट्स को, आसपास की सारी एनर्जीज को ग्रैब कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, कार्ड नंबर 23, 3 + 3 = 5, दैट मीन्स एक नया शुरुआत हो सकता है। इस रिश्ते में एक नया शुरुआत हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट आपको ये बहुत दिमाग लगा के करना पड़ेगा, मच होता रहेगा, मच को हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ बहुत बारीकी के साथ आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में भी टॉरस आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन में टॉरस एंड जेमिनाई, या तो टॉरस एंड लिब्रा, या तो टॉरस एंड एक्वेरियस कम्बिनेशन के आप हो सकते हो, या तो फिर आपके जो पार्टनर है वो जेमिनाई हो सकते हैं, वो बार बार इनिशिएटिव ले रहा है। मुझे ना यही लग रहा है एक्चुअली, इधर पे भी मुझे लगा आपके पार्टनर ही बार बार एसएमएस कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है, कांटेक्ट करने का कि प्लीज़ ऐसे गुस्सा करके बैठे मत रहे, प्लीज़ आजा बात कर। और फिर वो एग्रेसिवली एक मूवमेंट भी ले रहा है। और उस वक्त, शायद उस वक्त जब आपके पार्टनर परिस्थिति को कंट्रोल में कर नहीं पाने के कारण नहीं कर पाए, वो आपने उनकी बात नहीं सुनी, या तो आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, तब जाके कोई एक इंसान, या तो आप या तो आपके पार्टनर, एग्रेसिवली कोई एक मूवमेंट लेते हैं। और वो मूवमेंट आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सबको जैसे एक कॉर्नर पे खड़ा कर देता है। लाइक ओ माय गॉड, इतना बड़ा स्टेप ले लिया तुमने,
इतना बड़ा लाइक सम मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई तो अंडर एस्टिमेटेड हो रहा था, मतलब कोई एक पार्टनर और उनकी सारी फैमिली दूसरे वाले को या सामने वाले को ना काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और यही सोच रहे थे अरे क्या कर लेंगे, अरे क्या कर लेंगे ऐसा। बट कुछ और ही अपने लोगों ने कर लिया जो अनएक्सपेक्टेड था। समझ गया। फ्यूचर में, फ्यूचर एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नाउ आई नीड सम सजेशन, सम हेल्प फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस। सामने अगर फुल मून या न्यू मून आ रहा है या तो फिर न्यू मून जो गया, जो भी कारण यहाँ पे आपके ऊपर कुछ किया गया है टॉरस, सम मैजिक या तो फिर करने वाले हैं, राइट, दिस इज़ अ फ्यूचर। सो आने वाले अमावस या पूर्णिमा में आपके ऊपर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसका आभास आपको समझ में आ रहा है, आएगा, जिसका आभास आपको आएगा। इवन ये होने के बाद आपकी सोच में एक चेंज आएंगे, आप अचानक से दूसरे तरीके से सोचने लगोगे। मे बी यू विल थिंक फॉर द रिकॉन्सिलिएशन, जो आपके पार्टनर पहले से, बहुत पहले से बार बार ढूंढ रहे थे कि चलो रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं, क्या यार ऐसे क्यों गुस्सा करके बैठे हो, सच में क्या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है। ये जब वो बोल रहे थी ना या बोल रहे थे, तब आपके दिमाग में नहीं घुसा था, इतना आपको गुस्से में आप बैठे हुए थे। बट मेरे ख्याल से आने वाले फ्यूचर में विद इन 2 to 3 वीक्स या 4 to 5 डेज़ आप रिकॉन्सिलिएशन की बात करने लगोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जिसको बहुत हल्के में लिया है, आपने जिसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उनका ना क्या हुआ, उन्होंने अगर आपसे प्यार किया तो दिल खोल के प्यार किया, या आपने भी दिल खोल के प्यार किया। अभी अगर सच में अगर इस प्यार को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम ऑफिशियली इसको अगर बंद करना है तो चलते हैं और चलो डिवोर्स मनाते हैं, या ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ होने वाला है जो कि कमिंग अमावस या फुल मून के बाद ही आपके ऊपर कुछ किया जा सकता है। एनर्जी आपका कुछ चेंजेस हो सकता है। तो अनाहत चक्र यहाँ पे है, तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके ऊपर कोई ऐसा पूजा पाठ या ऐसा कुछ स्तोत्र का पाठ हो या चैंटिंग हो जिससे क्या आपका हार्ट चक्र खुल जाए। जो हार्ट चक्र कोई रीज़न से, कोई गुस्से के कारण से या नफ़रत के कारण से ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, अगर टॉरस आपका हार्ट चक्र खुल जाता है और आप समझ पाते हो कि सामने वाले का भी दीवार पे पीठ लग गया था, वो भी बेचारे क्या करते, वो भी मेरे को बहुत मिस कर रहे थे। सो आउट ऑफ लव उन्होंने ऐसे करके सामने आ गया या रिवेंजिव एक्शन ले लिए। तो ये सब आप जब समझ पाओगे ना, तब शायद आप इस सिचुएशन को रिकॉन्सिलिएशन का एक चांस देना चाहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत जल्दी इसको करना चाहिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना ही आपके हाथ से बाहर सिचुएशन जा रहा है, आपको सिचुएशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। टॉरस प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत है टू गेट द क्लैरिटी। क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या करना है। ये जिस सिचुएशन पे आप खड़े हो ना, इस वक्त आपका क्लैरिटी पाना बहुत ज़रूरी है और आपका रिकॉन्सिलिएशन का बहुत ज़रूरी है। वरना मुझे काफ़ी मैसी सिचुएशन का लग रहा है कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, ओके, तो आप टेक केयर करो, अपना टेक केयर करो और थोड़ा सोच समझ के अपना स्टेप लेना। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।